ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 92 है। 5वें अध्याय के 59वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में स्फोटात्मक शब्द को लेकर के चर्चा हुई थी। स्फोटात्मक शब्द नहीं होता है। फिर दूसरी बात ये आई है कि शब्द अनित्य है। क्योंकि शब्द अनित्य इसलिए है क्योंकि वो कार्य के रूप में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। फिर उस पर एक प्रश्न किया था, यदि स्फोटात्मक शब्द को नहीं मानते हो, शब्द को नित्य नहीं मानते हो, उच्चारण के बाद में क्या शब्द स्थिर रहता है या शब्द स्थिर नहीं रहता है? तो शब्द तो स्थिर नहीं रहता उच्चारण के बाद में। फिर वो शब्द अर्थ को कैसे प्रकट करता है, ये एक प्रश्न किया था 59वें सूत्र के ऊपर। तो उसका समाधान किया था 59वें सूत्र में, पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्तिर दीपेन इव घटस्य। ये तो पहले से सिद्ध पदार्थ को ही दीपक जो है दिखाता है। दीपक तभी दिखा सकता है जो पहले से विद्यमान है। जैसे घर के अंदर सारे सामान को आप व्यवस्थित रखिएगा लेकिन कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो पहले से विद्यमान घर के अंदर सभी वस्तुएं पहले से विद्यमान हैं और दीपक जो है अर्थात विद्युत बिजली जो आप जलाते हो, उसको स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, जैसे प्रकाश आता है तो उस दीपक के प्रकाश से घर के अंदर रखे हुए समस्त पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश उसको उत्पन्न कर रहा हो, पहले से विद्यमान है फिर उसको प्रस्तुत करता है। ये बात 59वें सूत्र में कही है। उस पर एक प्रश्न के रूप में भूमिका में प्रस्तुत किया जा रहा है पृष्ठ संख्या 302 में। एवं तु सत्कार्य सिद्धांत आपतति। एवं तो अगर आप ये कहते हो कि पहले से पदार्थ विद्यमान है, केवल दीपक उसको प्रकट करता है, तो सत्कार्य सिद्धांत आ पड़ेगा, यानी सत्कार्य सिद्धांत की सिद्धि होगी, ये प्रश्नकर्ता ने कहा है। आपको याद आ रहा हो, हमने अनेक बार विचार किया सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को लेकर के 2 सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए। पुनः इसको अच्छी तरह अपने मन में बिठा लीजिएगा। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये 2 सिद्धांत चलते हैं। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का मतलब है, सत का मतलब है विद्यमान। कोई वस्तु विद्यमान है वो ही उत्पन्न हो सकता है। कोई वस्तु विद्यमान है अर्थात कारण रूप में विद्यमान है। कोई वस्तु कारण रूप में विद्यमान है, वो ही कार्य के रूप में उत्पन्न होकर आता है। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। कारण रूप में विद्यमान वस्तु से कार्य रूप में जब आता है तो उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद का अर्थ होता है जो कार्य है वो विद्यमान नहीं है, कार्य का असत है। असत से सत की उत्पत्ति, अर्थात वर्तमान में कार्य नहीं है, असत है, कार्य नहीं है तो असत है। अब वो उत्पन्न हो गया तो सामने आ गई,
तो असत से सत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति का मतलब है जो कार्य के रूप में विद्यमान नहीं है, फिर वो कार्य के रूप में प्रकट हो रहा है, उसको असत कार्यवाद कहते हैं। केवल सिक्के के एक पहलू है और दूसरे पहलू है, ये इतनी सी बात है, दोनों एक ही है लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग है। सत्कार्यवाद का मतलब है जो कारण में विद्यमान है वो कारण कार्य कारण में विद्यमान है ना। जैसे पूरी सृष्टि उत्पन्न होने से पहले ये सृष्टि कहाँ थी, तो अपने कारण में विराजमान है, और कारण में विराजमान है, कारण रूप में विराजमान है, तभी कार्य के रूप में प्रकट होता है, इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। अब असत्कार्यवाद का अर्थ क्या है कि जो वस्तु कार्य के रूप में नहीं है, इसका मतलब असत है। अब असत से सत की उत्पत्ति का मतलब है कार्य रूप में नहीं है, अब उत्पन्न हो गया। कहां से उत्पन्न हुआ? कारण से ही उत्पन्न होता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण क्या है? कार्य के रूप में वो विराजमान नहीं है, कार्य के रूप में विराजमान नहीं है, उसके बाद कार्य के रूप में प्रकट हो गया या उत्पन्न हो गया, उसको असत कार्यवाद कहते हैं। बात तो दोनों समान है लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। आप में से सभी को समझ में आ गया जी, सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद। प्रश्नकर्ता कहता है अगर वस्तु पहले से विद्यमान है, दीपक उसको प्रकट करता है, तो ये तो सत्कार्यवाद की सिद्धि हो जाएगी। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उत्पन्न किया है, तो उत्तर दे रहे हैं सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधनम। सूत्र है सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधनम। चेत यदि सत्कार्य सिद्धांत, आप सत्कार्य सिद्धांत को लेकर के बात कहना चाहते हो तो हम कहते हैं सिद्ध साधनम। ठीक है, सिद्ध बात को ही प्रस्तुत किया जा रहा है, हमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सत्कार्यवाद है। यह सिद्धांति ने उत्तर दिया है। सत्कार्य सिद्धांत चेत सिद्ध साधनम। सत्कार्य सिद्धांत चेत, यदि सत्कार्य सिद्धांत आएगा तो कोई आपत्ति नहीं। तदा सिद्धस्य सांख्य अभिमतस्य सिद्ध पक्षस्य साधनम तदभिष्टमेव न दोषः। यदि सत्कार्य सिद्धांत को सामने लाते हो तदा उस स्थिति में सिद्धस्य अर्थात सांख्य अभिमतस्य, जो सांख्य शास्त्र का जो अभिमत है, सांख्य शास्त्र जिसको स्वीकार करता है वो सिद्ध पक्ष है, उस सिद्ध पक्ष को ही साधनम सिद्ध किया जा रहा है ऐसा माना जाएगा, सिद्ध बात को कहा जा रहा है ऐसा माना जाएगा। तद अभिष्टमेव, वो तो हमारे लिए स्वीकार्य है। न दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। आगे बढ़ता हूं जी। अब देखिएगा प्रसंग जो चला है 59वें। आचार्य जी, ये सत्कार्यवाद को थोड़ा सा और विस्तार करेंगे? कौन बोल रहे हैं? मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ। तो आपको पहले हाथ उठाना चाहिए जी, जब मैं कहूंगा तब आपको बोलना चाहिए। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, तो आप अपना चेहरा दिखाइए, अपना हाथ उठाइए, फिर आप पूछिएगा। हाँ, हाथ ऐसा नहीं उठाना है। हाथ उठाने का मतलब है वहाँ जो चिन्ह लगे, हाथ का चिन्ह है, उसको आप दबाएंगे, फिर मैं देखूंगा कौन है जी। एक मिनट, अब आ गया? आप कोई नए जुड़े हैं क्या? जी हाँ, आपने मोबाइल को आप दिखा रहे हो, मोबाइल नहीं दिखाना है आपको जी। ठीक है आचार्य जी, ये मैं इसमें रेज हैंड वाला कोई बात नहीं, आप पहले समझ लीजिएगा प्रक्रिया को। फिर भी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया जो मैंने सत्कार्यवाद को लेके रखा है, उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? मेरे बिंदु है कि आपने कहा सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद
जी ये सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी जी। तो इसका इसका मतलब ये होता है, किसी ने बोला है आधा गिलास भरा हुआ है, किसी ने बोला आधा गिलास खाली है। इसमें अर्थ में कोई अंतर आ रहा है? ये प्रस्तुतिकरण में अंतर आ रहा है। हाँ एक उदाहरण है हमारे सामने, एक व्यक्ति ने बोला आधा गिलास भरा हुआ है जी जी और दूसरे व्यक्ति ने बोला आधा गिलास खाली है। बोलने में, प्रस्तुतिकरण में ही तो अंतर है ना, बाकी अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है ना, दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में प्रस्तुतिकरण में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो कार्य है वो कारण में विराजमान है। मैं ये कहूंगा मिट्टी में घड़ा है तभी तो उत्पन्न होकर के आएगा। मिट्टी में घड़ा कैसे है? कारण के रूप में है। और कुमार जब उत्पन्न करके जब घड़े के रूप में आ गया, तो ये इसको कहते सत्कार्यवाद। तो ये जो सत्कार्यवाद किस लिए बोला जा रहा है? सत का मतलब विद्यमान, घड़ा पहले से विद्यमान है। कहाँ है? कारण रूप में है, मिट्टी में है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। कुमार उसको उत्पन्न करके हमारे को प्रकट करता है, तो इसको कहते सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद का मतलब है घड़ा कार्य के रूप में नहीं है, घड़ा कार्य के रूप में नहीं है, अर्थात घड़े का असत स्वरूप है। अब असत से सत में आ गया, तो उत्पन्न होकर के जब आएगा तो असत से सत में आ गया। वो ये नहीं बोल रहा है घड़ा कारण में, कारण रूप में विराजमान हो, तो सत्कार्यवाद है। बोलने वाला ये कह रहा है घड़े की सत्ता नहीं है, इसमें मतलब घड़े की असत्ता है, इसलिए असत है वो, घड़ा असत है अर्थात घड़ा नहीं है। अब आ गया है उत्पन्न होकर के, तो असत से सत में आ गया। तो अब दोनों कथनों में तो अंतर है, लेकिन अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। अभी आपको समझ में आया? अरे ठीक है। सत कार्यवाद में कार्य की हमेशा विद्यमानता है। असत कार्य का मतलब है कि कार्य की विद्यमानता नहीं है, अविद्यमानता है, और किसी बाद में वो उसकी सत्ता आती है। जी जी जी, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी। तो ठीक है, ठीक है। हाँ। ये दूसरा मेरा आचार्य जी, मैं शायद मेरी क्षमा करें, मुझे परिचय आपको पहले करना चाहिए था। नहीं, परिचय अभी नहीं कुछ बोलिएगा, बस आप सुन लीजिए कक्षा। आपको परिचय आदि देना, जो इसका संचालन करते हैं उनको बता दीजिएगा और नियमों को उनसे जान लीजिएगा। जी 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 जी, ठीक है। ये पुस्तक बताइएगा, आपने अभी प्रश्न बताए वो मेरी वाली पुस्तक में नहीं है। वो आप माइक बंद करके आप सुनते जाइएगा और बाद में इसके संयोजक जो होंगे उनसे बात करके सारा डिटेल ले लीजिएगा। जी, अब देखिएगा, हमने ये जो सूत्र पढ़े हैं 59 और 60, ये दोनों सूत्र पढ़े हैं। इन दोनों सूत्रों की व्याख्या अब दूसरे ढंग से की जा रही है। 59वां सूत्र सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है और 60वां सूत्र जो है उस पर एक भूमिका के रूप में बोला, अगर ऐसा कहो तो सत्कार्यवाद की सिद्धि होगी, तो कोई बात नहीं, सांख्य सिद्धांत भी वही है, ये प्रस्तुत किया। अब इन दोनों सूत्रों की नए ढंग से व्याख्या की जा रही है। 59वें सूत्र को तो पूर्व पक्ष के रूप में रखा है और 60वें सूत्र को उत्तर पक्षी के रूप में रखा है। दोनों सूत्रों की व्याख्या अलग ढंग से की जा रही है। अब देखिएगा, अथ अंतिम सूत्र द्वयस्य अन्यो अर्थः। अंतिम सूत्र द्वयस्य का मतलब है, अंतिम सूत्र अभी तक हमने 60वें सूत्र तक पढ़ा है, तो अंतिम सूत्र कौन होंगे जी? 59 और 60। तो कहते हैं जो अंतिम जो दो सूत्र हैं 59 और 60, इन दोनों का अन्यो अर्थ, दूसरा अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। तो इन दोनों सूत्रों की व्याख्या में सबसे पहले पूर्व पक्ष को, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को 59वें सूत्र से प्रस्तुत किया जाता है।
क्या है? पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपेन इव घटस्य। सूत्र तो वही है, पर इसका प्रस्तुतिकरण देखिएगा। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपेन इव घटस्य यदा शब्दो न स्फोटात्मको न च नित्यः तदा। यदा, जब आपने शब्द को स्फोटात्मक नहीं माना पीछे, न च नित्य, और न ही शब्द को आपने नित्य माना है, तदा, ऐसी स्थिति में, तदा तु पूर्वम सिद्धम सत्वम स्वरूपम यस्य तथा भूतस्य अर्थस्य। पूर्वम सिद्धम सत्वम, पहले से सिद्ध पदार्थ, स्वरूपम, उसका जो भी स्वरूप है, यस्य, जिस वस्तु का, तथा भूतस्य अर्थस्य, ऐसे स्वरूप वाले अर्थ का, जो पहले से सिद्ध है, जिसका स्वरूप पहले से विद्यमान है, यस्य, ऐसे पदार्थ का, तथा भूतस्य अर्थस्य, ऐसे स्वरूप वाले अर्थ को, शब्दोच्चारणेन अभिव्यक्तिर्भवति, शब्द के उच्चारण से वो अर्थ अभिव्यक्त होता है। सत्कार्यतया, क्योंकि सत्कार्यवाद के माध्यम से, यथा, जैसे कि दीपेन घटस्य सदात्मना पूर्वतो वर्तमानस्य अभिव्यक्तिर्भवति इति मंतव्यम भवेत्। कहते हैं सत्कार्यवाद के माध्यम से, जैसे दीपक के प्रकाश से सदात्मना घटस्य, जो पहले से सत्ता के रूप में विराजमान घड़ा है, उसका, जो कि पूर्वता वर्तमान से, जो कि ये घड़ा पहले से विद्यमान है, उस पहले से विद्यमान घड़े को दीपक के द्वारा अभिव्यक्तिर्भवति, उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रकटीकरण होता है, इति मंतव्यम भवेत्, फिर तो ऐसा मानना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। तो जब ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर है, उसका समाधान दे रहे हैं। सत्कार्य सिद्धांतश्चेत् सिद्ध साधनम, सत्कार्य सिद्धांत अगर है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो सिद्ध बात को ही कथन करने वाला है। सत्कार्य सिद्धांतश्चेत् सिद्ध साधनम एषः पूर्वतः सदात्मनो वर्तमानस्य अभिव्यक्तिवादः तु सत्कार्य सिद्धांतः। एषः, ये जो बात है, क्या? पूर्वतः सदात्मना वर्तमानस्य, पहले से सत्तात्मक वर्तमान किसी वस्तु की अभिव्यक्ति वाद को स्वीकार करते हैं तो सत्कार्य सिद्धांत सिद्ध होगा। सांख्य अभिष्ट, और वो सिद्धांत सांख्य शास्त्र में अभिष्ट है, उसका कोई खंडन नहीं है। सचेत आपतेत तर्री, यदि वो सत्कार्य सिद्धांत अगर यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएगा तो आप क्या कहोगे? तो हमारा उत्तर होगा सिद्ध साधनम, सांख्य सिद्धस्य पक्ष से साधनम न तो दोषः। सांख्य सिद्धांत में उस पक्ष को हमें स्वीकार है, हमारे पक्ष में उस सत्कार्य सिद्धांत को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं आएगा। देखिए, बात तो वही कही जा रही है, लेकिन अंतर क्या है? पिछले प्रसंग में 59 और 60 दोनों सिद्धांति की ओर से है, और यहाँ उन्हीं दोनों सूत्रों की व्याख्या एक प्रश्नकर्ता की ओर से सूत्र है और दूसरा सिद्धांति की ओर सूत्र है। बस इतना ही है अंतर, बातें वही कही गई। किसी को स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते। रामचरण जी। प्रणाम जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ये कहना समझ में नहीं आया। ये कहना चाह रहे, आप 59वां सूत्र पहले पढ़ लिया ना, सिद्धांति की ओर से बात कही गई है, और 60वां सूत्र भी सिद्धांति की ओर से कही गई है। केवल इतना है, अगर ऐसा 59 और 60वें सूत्र के बीच में जो एक पंक्ति है ना 302 पृष्ठ पर, एवं तो सत्कार्य सिद्धांत आपत्ति, अगर पहले से सिद्ध बात को ही दीपक के द्वारा प्रकट किया जाता है तब तो सत्कार्य सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। ठीक है, बिल्कुल हम वही मानते हैं। ये दोनों सूत्र जो है 59 और 60 दोनों सूत्र सिद्धांति की ओर से ही है। अब इधर 303 पृष्ठ पर जो सूत्र है वही सेम सूत्र है, केवल यहां पर 59वें सूत्र को पूर्व पक्ष की ओर से रखा है।
और 60वां सूत्र सिद्धांति की ओर से रखा है। बस इतनी सी बात है। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि दूसरा जो असत साधन है वो कैसे हो गया, कहाँ से आ गया घड़ा, किधर से उत्पन्न हो गया असत साधन जो है। तो अभी इतने बार बताया आपको, आपने नहीं सुना है? केवल सुनो स्वामी जी, मैंने उसी वक्त से हाथ खड़ा किया हुआ था। अच्छा, ठीक कोई है। बात है। हाँ जी। ऐसा है, मैंने कहा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरे ने कहा है आधा गिलास खाली है। जी तो अर्थ में कोई अंतर आ रहा है? जी नहीं, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बताइए आप। क्योंकि बात एक ही है। कैसे? आधा भरा हुआ आधा खाली, पानी उतना ही है, पानी में कोई अंतर नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपको समझाना है ये कि दोनों में अंतर क्यों नहीं है। आधा गिलास भरा हुआ जो बोला है और आधा गिलास खाली है जो बोला है, दोनों में अंतर है, विशेष अंतर है। अर्थ तो समान है लेकिन विशेष अंतर है प्रस्तुतिकरण में। वो क्या अंतर है ये आपको बताना है। बुद्धि थोड़ा दौड़ाइए ना, बुद्धि को पकड़ के मत रखो, बुद्धि को दौड़ाइए, बुद्धि में मेहनत करिए। गिलास खाली और आधा भरा हुआ है, जी। तो ऊपर वाला खाली और नीचे वाला भरा हुआ है तो वही बात। नहीं दौड़ा रहे हो ना आप, बुद्धि दौड़ा नहीं रहे हो आप। देखिएगा, एक सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य है। हाँ जी, वो तो है। वो तो है ना, यही तो विशेष अंतर है। ये तो नहीं बता रहे हो ना आप, ये आपको बताना है ना, आपने बताया नहीं। हाँ जी हाँ जी। आधा गिलास भरा हुआ है सकारात्मक वाक्य है और आधा गिलास खाली है नकारात्मक वाक्य है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। पर वाक्य में हम एक तो पॉजिटिविटी में बोल रहे हैं और एक नेगेटिविटी में बोल रहे हैं। एक वाक्य में खाली दिखा रहे हो और एक वाक्य में खाली नहीं दिखा रहे। हम आधा गिलास भरा हुआ है, खाली नहीं बोल रहे हम लोग वहां पर। ऐसे ही सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद है, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया अब? हाँ जी, अब वो तो अब समझ में आ गया स्वामी जी जी जी। अब जो आप बता रहे हैं कि इधर पूर्व पक्ष वाले ने क्या कहा, इसमें क्या अंतर है? आप सुन लेना, कोई अंतर नहीं है। पहले वाले में दोनों सिद्धांति की ओर से बातें कह रही थी, यहाँ दूसरे वाले में एक सूत्र को प्रश्नकर्ता की ओर से रखा और दूसरे सूत्र को उत्तरकर्ता की ओर से रखा है। इतनी सी बात है। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये कार्यवाद को हम बोलेंगे कि कारण में कार्य विद्यमान है। हाँ जी। और असत्कार्यवाद को इन्हीं शब्दों में कैसे बोलेंगे? इन्हीं शब्दों में थोड़ा बोलेंगे, वो दूसरे शब्दों में बोलेंगे। असत से सत की उत्पत्ति हुई ये बोलेंगे। अच्छा, असत से सत की उत्पत्ति। हाँ, असत का मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति हो, ये नहीं बोला जा रहा है। कार्य नहीं था, अब कार्य आ गया। पहले नहीं था, अब आ गया। जी। एक में कारण में विद्यमान था, अब कार्य के रूप में आया। दोनों में सकारात्मक है। और दूसरे में कार्य नहीं था, नकारात्मक हो गया ना, नहीं था अब आ गया है। ये अंतर है। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, विषय तो स्पष्ट है, लेकिन संख्या इस विषय पर हो रही है कि सांख्यकार ने शब्द को नित्य भी नहीं माना, लेकिन वह सत्कार्यवाद को मान रहे हैं। लेकिन जहां सत्कार्यवाद हम कारण से कार्य कर लेते हैं तो वहां कारण नित्य रहता है। हाँ, तो कारण तो नित्य रहता, कारण की बात ही नहीं करना। उत्पन्न होने वाले शब्द को लेकर के बोल रहा है। सांख्य जो है, जो उत्पन्न होता है उस शब्द को लेकर के बोल रहा है। और उत्पन्न होता है तो किसी कारण से तो उत्पन्न हो गए ना। अगर शब्द उत्पन्न हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं सागर, तो सा गा और रा ये उत्पन्न हुए हैं, तो कहीं से उत्पन्न होंगे ना। सत्तू से
गत्तु से और रत्तु से उत्पन्न हुए, वो नित्य पदार्थ, वो नित्य है जाति में, तो जाति से तो निकल के आ रहे हैं ये जो पहले से विद्यमान हैं। सत्तु, सा, गत्तु और रा, रत्तु, ये पहले से विद्यमान है। रत्तु तो नहीं बोलते, वैसे रेफ बोलते हैं जी, रत्तु भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो स्वामी जी जी, यहाँ तो कारण के स्थान पर शब्द के अर्थ को कारण बताया जा रहा है, अर्थ से धनात्मक शब्द का सत्कार्यवाद सिद्ध किया जा रहा है। क्या 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 कहना आप दोबारा बोलिए। यहाँ उच्चारण को कारण के स्थान पर नहीं, अर्थ को कारण के स्थान पर स्थापित किया गया है। वो तो उदाहरण है ना, उदाहरण का केवल उतना ही लेना है ना हमको, उदाहरण के सारे अंश नहीं लेंगे ना। जो पहले से विद्यमान है पदार्थ, उन्हीं को ये प्रकट करता है, ये बात कही है। तो अर्थ तो पहले से विद्यमान होता है, शब्द तो उसको अभिव्यक्त करता है ना। जो शब्द जिसके लिए प्रयोग में आ रहा है, वो शब्द तभी प्रयोग में आता है, उसका अर्थ पहले से विद्यमान है। अगर अर्थ पहले से विद्यमान है तो नहीं है, अगर अर्थ तो शब्द बोल नहीं सकता उसको। ठीक है जी। विद्यमान की भी व्यापकता है। विद्यमान की एक विद्यमान होता है भूतकाल के लिए, एक विद्यमान होता है भविष्यत काल के लिए, एक विद्यमान होता है वर्तमान काल के लिए। सबको ध्यान में रख करके आप ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। अब देखिए, सत्कार्यवाद सद असद्भ्याम वस्तुना ख्यानम जीवात्मना कर्मवशात जगद वैविध्यमिति जीवात्मना प्रकृतेश्च सत्ताम आश्रित्य साध्यते। महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत हो रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ ये प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है कि केवल ब्रह्म ही एक पदार्थ नहीं है दुनिया में। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। आगे जो प्रसंग आ रहा है, केवल परमात्मा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है, तीनों सत्य है। ये प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा आगे। उसकी भूमिका के रूप में जो बोला जा रहा है उसको समझना है। सत्कार्यवाद, जो सत्कार्यवाद है, सद असद्भ्याम वस्तुना, जो सत और असत वस्तु का ख्यानम, ख्यानम का मतलब ज्ञान, सत का और असत वस्तु का जो ज्ञान होता है, ये जीवात्मनः कर्मवशात, जीवात्माओं के कर्मों के कारण से है। और जीवात्माओं के कर्मों के कारण से ही जगत वैविध्यम, और जगत में विविधतापन है। जगत में जो भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, ये जीवात्मा के कर्मों के कारण से हैं। इति, इस बात को जीवात्मना प्रकृतेश्च सत्ताम आश्रित्य साध्यते। ये बात कब सिद्ध होती है? जीवात्मा और प्रकृति की सत्ता को आश्रय लेकर के सिद्ध किया जाता है। अर्थात जीवात्मा की भी सत्ता है और प्रकृति की भी सत्ता है, तब जीवात्माओं के कर्मों के कारण से जगत में विविधता है, ये बात सिद्ध होती है। तो जीवात्मनः प्रकृतेश्च सत्ताम आश्रित्य साध्यते, जीवात्मा और प्रकृति की सत्ता को आश्रय बना करके ये बात सिद्ध किया जाता है। परंतु हमारा एक प्रश्न है, भवेताम प्रकृति जीवात्मनो। प्रश्नकर्ता कहता है ठीक है, आप मान लो जी प्रकृति को और जीवात्मा को, किंतु हमारा एक प्रश्न है, क्या ब्रह्मात्मना स्वरूपतो भिन्न वस्तूनि न इति कल्पनाम निराकर्तुम आहा। कि ये जो ब्रह्मात्मा है अर्थात परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप से क्या ये प्रकृति जीवात्मा भिन्न है अथवा नहीं है? कुछ लोग इनको भिन्न नहीं मानते हैं। तो भिन्न वस्तुनि ना, ये भिन्न वस्तु नहीं है परमात्मा से, ऐसी कल्पना को लेकर के जो लोग चलते हैं, उनकी कल्पना को निराकर्तुम आहा, उनकी सारी कल्पनाओं को खंडन करने के लिए सूत्रकार कपिल ऋषि कहते हैं अगले सूत्र में। क्या कहते हैं? न अद्वैतम आत्मनो लिंगात तद भेद प्रतीते है। महर्षि कपिल कहते हैं न अद्वैतम, अद्वैत ठीक नहीं है, अद्वैत वाला सिद्धांत बिल्कुल गलत है। क्यों? आत्मनो लिंगात, परमात्मा से भिन्न जीवात्मा का भी लक्षण दिखाई देते हैं।
तद भेद प्रतीते, क्योंकि परमात्मा से जीवात्मा का भेद दिखाई देने से, उसकी प्रतीति होने से, यह सूत्र कहता है। भाष्य को देखिएगा। आत्मना अद्वैतम न, आत्मा न एक एव, आत्मा मात्र एक नहीं है। वो एक परमात्मा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है कि आत्मा अर्थात परमात्मा न एक एव, परमात्मा मात्र एक नहीं है। नहीं ब्रह्मात्मा एव, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्मात्मा अर्थात परमात्मा ही नहीं है, किंतु जीवात्मा अपि अस्ति, जीवात्मा भी परमात्मा से अलग है। यतः, क्योंकि लिंगात तद भेद प्रतीते, ब्रह्मात्मा जीवात्मनो पृथक पृथक लिंगात, परमात्मा और जीवात्मा का अलग अलग लक्षण शास्त्र में दिखाई देते हैं। इस कारण से तयोर भेद प्रत्यक्षात, और उनका भेद शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से बोला जा रहा है, केवल कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से बोला जा रहा है। कहाँ बोला जा रहा है? तद यथा, जैसा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये ऋग्वेद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये संधि के कारण से द्वा दिखाई दे रहा है, सुपर्णा सयुजा सकाया, ये सब द्विवचन में, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सकायौ ऐसा है मूल में। ये संधियों के कारण से ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। द्वा संधि भी नहीं कह सकते, मतलब वैदिक व्याकरण की दृष्टि से ऐसा बोल सकता हूं मैं। दो प्रकार का व्याकरण होता है, एक वैदिक व्याकरण, एक लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण जो वेद आदि शास्त्रों में लागू होता है, और लौकिक व्याकरण लोक में भी प्रयोग में होता है, थोड़ा सा वैदिक शास्त्रों में भी लागू होता है। लेकिन वैदिक व्याकरण केवल वेदों में या उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, या जो शास्त्र होते हैं शब्द प्रमाण के रूप में जो शास्त्र होते हैं उसमें ही वो लागू होता है। सूत्रों में भी लागू होता है, उपनिषदों में लागू होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में लागू होता है, वेदों में लागू होता है वैदिक व्याकरण। लौकिक व्याकरण दोनों में लागू होता है, लोक में भी और वेद में भी। लेकिन वेद में बहुत थोड़ा लागू होता है, सब जगह लागू नहीं होता है। इसलिए वैदिक व्याकरण केवल उसके लिए अलग से है। तो वैदिक व्याकरण के अनुसार उस व्याकरण को सामने रख करके देखेंगे तो मंत्र ऐसा बनेगा, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सकायौ, ऐसा बनेगा द्विवचन में। तो द्वा का अर्थ है दो। कैसे हैं वो दो? ये सब विशेषण है, दो भी विशेषण है। सुपर्णौ, दो सुंदर पंख वाले हैं। सयुजौ, एक साथ विराजमान है। और वो कौन है? सखायौ, वो दोनों सखा हैं, मित्र है। और कहां पर हैं? समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, परिशस्व जाते का मतलब क्रियापद ये। तो समानम वृक्षम, एक समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते, बैठे हुए हैं। दो सुंदर एक ही जाति के, सयुजौ का मतलब एक ही जाति के, दोनों आत्मा हैं। जीवात्मा भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, तो एक ही जाति के हो गए ना। तो दोनों सुंदर पंख वाले एक ही जाति के मित्र के रूप में समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते, विराजमान हो रहे हैं। तयोः, उन दोनों में से, अन्यः, उन दोनों में से अन्यः एक, पिप्पलम स्वादुवत्ति, पिप्पलम का मतलब वृक्ष के फलों को स्वाद लेकर के खाता है। अन्यः अनश्नन, उन दोनों में से जो दूसरा है, जो नहीं खाने वाला है, वो अनश्नन, ना खाता हुआ, अभिचाकशीति, खाने वाले को देखता रहता है। सुंदर पंख वाले एक ही जाति के मित्र भाव से एक वृक्ष पर विराजमान हो रहे हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, और दूसरा जो है फल खाने वाले दूसरे को वो बस केवल साक्षी भाव से देख रहा है, इसका तात्पर्य। तो ये वेद मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है
कि अद्वैत है तो ये दो नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए, तो दो बताया जा रहा है। और तीसरा एक वृक्ष है, वो इन दोनों से अलग है। वृक्ष इन दोनों से अलग है, जिस पर बैठ करके जिसके फलों को खा रहा है एक। तो सृष्टि रूपी वृक्ष पे बैठ करके एक आत्मा फलों को खा रहा है और दूसरी आत्मा जो है खाने वाले फलों को देखता रहता है साक्षी बन करके। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ त्रैतवाद है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सूत्र पूरा हो गया। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी बोलिए। ये तीसरी पंक्ति में, जी तीसरी पंक्ति में सखाया, ये समानम जो आप बोल रहे थे, जी। यहाँ सामनम है मेरी पुस्तक में, सामनम। हाँ, उसको ठीक कर दीजिए, समानम कर दीजिए, वो उल्टा हो गया। जी ठीक बात है। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? आगे बढ़ो मैं। तो आत्मा अलग अलग है, ये 61वें सूत्र में स्पष्ट किया है। अब कहते हैं प्रकृत्या सह स्यात् ब्रह्मात्मनो अभेद। अच्छा, जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है, चलो आपने बोल दिया, मान लिया, चलो एक हो सकता है क्या प्रकृति के साथ परमात्मा का अभेद है, यानी प्रकृति और परमात्मा एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग है? तो उत्तर दें सोपी न, वो भी ऐसा नहीं है। वो भी, प्रकृति भी अलग है और परमात्मा भी अलग है। न अनात्मना अपि प्रत्यक्षवादात्, न अनात्मना अपि प्रत्यक्षवादात्। कहते हैं अनात्मना अपि न, अनात्मना, अनात्मा कहते हैं जड़ पदार्थ को, तो अनात्मा रूपी जड़ पदार्थ के साथ, अर्थात प्रकृत्याख्येन प्रधानेन, जो प्रकृति के नाम से पुकारे जाने वाला जो प्रधान है उसके साथ, सह उसके साथ भी, न अद्वैतम, उनके साथ भी अद्वैतपन नहीं है, अर्थात वो दोनों एक नहीं है। क्यों? अपार्थक्यम एक, अपार्थक्यम ऐक्यम, अपार्थक्यम ऐक्यम, अपार्थक्यम ऐक्यम न, ऐसा है, वो दोनों एक नहीं है। पार्थक्यम का मतलब है अलग अलग है, और अपार्थक्यम का मतलब है वो अलग अलग नहीं है। ऐक्यम अके एक नहीं है, इसका ही तात्पर्य है। न अद्वैतम, अपार्थक्यम न, ऐक्यम न, ऐसा लेंगे। ये जो न है ना सबके साथ, अद्वैतम न, अपार्थक्यम न, ऐक्यम न। ऐक्यम का मतलब है एक ही नहीं है, पार्थक्य का मतलब अलग है, और अपार्थक्यम का मतलब है एक ही, अपार्थक्य एक ही, न नहीं है। अद्वैतम नहीं है, ऐसा है। अद्वैतम कहो, अपार्थक्यम कहो, ऐक्यम कहो, इन तीनों का एक ही अर्थ है, ये एक ही नहीं है, अर्थात प्रकृति परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? यतः, क्योंकि प्रत्यक्षम ही दृश्यते प्रकृति परिणामी, प्रत्यक्षम ही दृश्यते प्रकृति परिणामी। यहां पर भी वो परिणामों को ई कर दीजिएगा, दीर्घिकार। तो कहते हैं प्रकृति परिणामी है, प्रकृति तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो तो परिणामी है, बदलती रहती है प्रकृति, पर परमात्मा तो बदलने वाला नहीं है। जगत नश्यमानम, और संसार जो है नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा तो नष्ट नहीं होता है। तत्रापि नश्वर धर्मत्वम आपद्येत, यदि प्रकृति और परमात्मा एक मानोगे तो परमात्मा में भी नश्वरपन आ जाएगा, वो भी नष्ट होने वाला माना जाएगा, और उसको भी परिणामी मानना पड़ेगा। किंतु सतु प्रकृतिम परिणमयति, हाँ ये तो होता है कि स, वो परमात्मा तो प्रकृतिम परिणमयति, प्रकृति को बदलता है, प्रकृति को कारण के रूप में लाता है, कभी कभी कार्य के रूप में लाता है, ऐसा बदलता रहता है। जैसा कि शास्त्र कहता है एकम बीजम बहुधा या करोति, जो प्रकृति के रूप में जो एक बीज है, उस एक बीज रूपी प्रकृति को लेकर के बहुधा अनेक प्रकार के कार्यों के रूप में यह करोति, जो उत्पन्न करता है परमात्मा, ये तो शास्त्र भी कहता है। इसलिए ना तो प्रकृति और परमात्मा एक है, ना जीवात्मा परमात्मा एक है। 61 और 62 में अलग अलग बता दिया। प्रकृति
61 में जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है ये बताया, 62 में प्रकृति और परमात्मा एक नहीं ये बताया। अब 63वें सूत्र में दोनों को मिला करके क्यों पूछा? अच्छा, दोनों प्रकृति और जीवात्मा दोनों मिलकर के परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते होंगे, अर्थात ये इनको अलग अलग ना देख के ये दोनों मिलकर के परमात्मा के साथ जोड़ दो, ये दोनों परमात्मा है ऐसा मान लो तो भी नहीं है। एक अकेला में भी परमात्मा नहीं है, दोनों को साथ परमात्मा के जोड़ो तो भी परमात्मा नहीं हो सकती। प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्यम सह सकृत एकात्म्यम गतम स्यात्। प्रकृति और जीवात्मा ये दोनों एक साथ परमात्मा के साथ एकात्मता को प्राप्त होते हों, अत्र उच्यते, उसका भी समाधान दे रहे हैं। ये केवल प्रकृति जाकर के परमात्मा से जुड़ जाए, एक हो जाए, प्रकृति परमात्मा के साथ जुड़ के एक हो जाए, मना कर दिया 62 में। जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, एक हो जाए, उसका भी मना कर दिया अकेले अकेले में। अब दोनों एक साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाए और एक हो जाए तो कहते हैं अत्र उच्यते, उसका भी समाधान दे रहे हैं। न उभाभ्याम तेनैव, दोनों एक साथ परमात्मा से जुड़ करके एक ही हो जाए परमात्मा, ऐसा भी नहीं है। क्यों? तेनैव, उसी 61-62वें सूत्र में जो हेतु दिए हैं वही हेतु यहां भी लागू होंगे, इसका तात्पर्य है। प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्याम सह अपि न अद्वैतम, प्रकृति और जीवात्मा ये दोनों एक साथ परमात्मा के साथ जुड़ के एक ही हो जाए, न अद्वैतम, तब भी अद्वैत नहीं होगा, तब भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगा। कथम, कैसे? तेना पूर्वोक्तेन एव लिंग भेद प्रत्यक्ष बाद रूपेण हेतुना। पूर्वोक्त 61वें सूत्र में जो लिंग भेद बोला है उससे और जो 62वें सूत्र में प्रत्यक्ष में बाधा आ जाएगा जो बोला है, उन्हीं दोनों हेतुओं से यहां पर भी सिद्ध हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सबको ठीक हो गया जी, क्लियर है? प्रहलाद जी को क्या कहना है? जी, एक प्रश्न नहीं है मेरा, लेकिन एक शब्द का अर्थ चाहिए। सयुजा, स्वातुपर्णा सयुजा, सयुजा का क्या मतलब है? एक साथ। युज का मतलब होता है एक साथ, दोनों। हाँ, एक साथ जो है वो भी एक ही बिरादरी के, अब किसी के साथ, हाँ मतलब एक ही जाति है ना, आत्मा जाति, वो भी आत्मा ये भी आत्मा है, वो भी हाँ वही चेतनत्व। हाँ जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, रामचरण जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मेरे को ये इसका ये स्वादत्ते नश्न्यो विचाकशीति, इसका थोड़ा संधि उच्चेद बता सकते हैं? हाँ जी, स्वादुवत्ति, स्वादु साधवत्ति पूरा शब्द है, स्वादवत्ति, वत्ति ऐसा कर दीजिए, स्वादवत्ति। तो यकार में इकार चला जाएगा, स्वादवत्ती में यकार में जो इकार है वो तकार के साथ जुड़ जाएगा तो स्वादवत्ती बन जाएगा। फिर यकार में जो अकार बचेगा वो ना के साथ जुड़ जाएगा तो अनश्नन ऐसा बन जाएगा। स्वादवत्ती अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ठीक हो गया? वीरेंद्र जी। राम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने कहा कि दो सुपर्णा मतलब दोनों आत्मा है। हाँ जी, दोनों आत्मा है ना। तो एक स्वाद लेता है, दूसरा देखता है केवल। हाँ जी, दूसरा तो परमात्मा, तो ये दूसरा परमात्मा है कि आत्मा है? अच्छा, आपको ये भी नहीं समझ में अभी तक? इसी कशमकशम में रह गए अभी तक? नहीं, अभी आपने बोला इसलिए पूछा, दोनों आत्मा है, एक तो परमात्मा है, एक आत्मा है। तो फल कौन खाता है ये बताइए आप? फल तो जीवात्मा खाता है, परमात्मा देखता है। तो यही समझ लो ना, यही तो कहा जा रहा है इसमें। आपने कहा दोनों आत्मा है। अच्छा, आप बताइए, दोनों आत्मा नहीं है क्या? परमात्मा आत्मा फिर भेद रहेगा ही नहीं, फिर तो अद्वैत को ही मानना पड़ेगा। नहीं, आप पटरी से उतर जाते हैं। जीवात, अच्छा आपको पुरुष कहते नहीं कहते हैं? जी कहते हैं। अच्छा, और आपने कभी यजुर्वेद के 31वां सूक्त और ऋग्वेद का भी, उस ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त सुना कभी? जी जी
अधिकतर को ही पुरुष कहते हैं ना, तो दोनों पुरुष कहेंगे तो फिर तो भेद नहीं होगा ना। तो आपको भेद आपको खुद को समझना है ना। जी। एक ही जाति में दोनों आत्मा है ही या नहीं है? जाति के रूप में दोनों आत्मा है या नहीं है? दोनों आत्मा है स्वामी जी, लेकिन अर्थ में भेद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों अच्छा। आत्मा है तो फिर अद्वैत कोई भेद अच्छा, होगा ही नहीं। मतलब भेद लेना पड़ेगा, मतलब मैं नहीं ले रहा क्या भेद? मैं नहीं ले रहा था, मैं नहीं ले रहा था भेद बताते समय। नहीं ले रहे हैं स्वामी जी, नहीं ले रहा हूं। ले रहे हैं। आत्मा, दोनों आत्मा कहने से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दोनों आत्मा कहने में कंफ्यूज क्यों होगा? जब मैं वेद भी बता रहा हूं, आत्मा भी बता रहा हूं, वेद भी बता रहा हूं, तो फिर कंफ्यूज किस बात को हो रहा है आपको? जी समझ गया स्वामी जी। जी जी जी, हाँ जी। तो आगे आइएगा 64वें सूत्र की भूमिका। तो जब ये बात कही 61वें में, 62वें में, 63वें में, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, और प्रकृति और जीवात्मा दोनों एक साथ परमात्मा के साथ जुड़ करके एक हो जाएं तो भी नहीं हो सकता। अब आगे दिलिए, कथम तर्री यद अद्वैत कथनम श्रुतो। जब जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो फिर क्यों शास्त्र में, श्रुति में अद्वैत का कथन क्यों आता है बार बार? ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। कथम तर्री अद्वैत कथनम श्रुतो, श्रुति में, शास्त्रों में अद्वैत का कथन क्यों किया जाता है जब सब अलग अलग है? तो कहाँ किया जाता है जी? कोई उदाहरण तो दो। तो उदाहरण दे, आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत। आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, आत्मा वै इदम एक एव अग्रे आसीत। तो कहते हैं वही निश्चित रूप से, इदम आत्मा, ये जो आत्मा, एक एव एक ही था पहले, अग्रे पहले मात्र केवल एक ही आत्मा आसीत था। तो शास्त्र तो कह रहा है एक ही आत्मा था, इसलिए तो हम अद्वैत की बात करते हैं। शास्त्र तो श्रुति में भी कह रहा है एक ही आत्मा था, इसलिए हम अद्वैत को मानते हैं। और आप कह रहे हो आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जब अलग अलग है तो श्रुति क्यों कहती है श्रुति कि आत्मा एक ही था? श्रुति में अद्वैत का कथन बार बार क्यों होता है? एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ अद्वैत का कथन। फिर श्रुति क्यों अद्वैत का कथन करता है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब उसका समाधान दिया जा रहा है। अत्र उच्यते, उसका समाधान क्या? अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र। यह विशेष बात है। तत्र, वो जो श्रुति है, तत्र श्रुतौ, श्रुति में, खलु अद्वैत कल्पनम विवेकरहितानाम एव। ये जो श्रुति में जो अद्वैत की कल्पना जो हो रही है, वो केवल अविवेक व्यक्तियों के लिए है। अविवेकी व्यक्ति ऐसा समझता है कि अद्वैत है। यतः, क्योंकि अन्य परत्वम, श्रुते है अन्य परत्वम सृष्टि रचना परत्वम अस्ति। जो श्रुति ये कह रही है आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, ये जो श्रुति कह रही है, ये ऐसी बहुत सारी श्रुतियां हैं, उनमें ये जो बात कही जा रही है, ये किसी और बात को ध्यान में रख करके, अन्य परत्वम का मतलब है किसी और बात को ध्यान में रख करके ऐसा बोला जाता है। क्या ध्यान में रख करके बोला जाता है? तो कहते हैं सृष्टि रचना परत्वम अस्ति। वो सृष्टि रचना को ध्यान में रख करके ऐसा बोला जाता है। क्या है सृष्टि रचना परक? आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत न अन्यत किंचन मिषत। वाक्य को पूरा देखिएगा। आगे कहते हैं आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, सबसे पहले मात्र एक ही आत्मा था। फिर कह रहे अन्य किंचित न मिषत, और कोई दूसरा सोचने वाला था ही नहीं, कोई सोचने वाला नहीं था, केवल आत्मा ही था। स ईक्षते, फिर उसने विचार किया, सोचा, क्या लोकान नु सृजा इति, क्या मैं लोगों को बनाऊं, संसार को बनाऊं, ऐसा विचार किया। तो ये जो मिषत शब्द है ना,
मिशत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दूसरा मिशत नहीं था, अर्थात सोचने वाला कोई नहीं था। तो कैसे रहेगा जी? सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई, सोचने वाला तो परमात्मा अकेला ही रहेगा ना। जीवात्मा तो सोच ही नहीं सकता, उसके पास तो सोचने का सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो मूर्छित जैसा पड़ा रहेगा। सृष्टि जब बनी नहीं है तो सोचने वाला मात्र परमात्मा एक ही था, और उसी ने सोचा सृष्टि बना दूं, उसने सृष्टि बना दिया। अब सृष्टि बना दूं, किसके लिए बनाएगा सृष्टि? खुद स्वयं के लिए जरूरी है क्या परमात्मा को सृष्टि बनाए? उसको क्या जरूरत है? वो तो न कुतश्चनु, न उसको कोई कमी नहीं है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, ये वेद मंत्र कहता है। उसको तो कोई कामना नहीं अपने लिए, वो धीर है, स्वयंभू है। रसेन तृप्त, वो रस से तृप्त है, आनंद से परिपूर्ण है, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी उसने सोचा संसार बनाने के लिए। किसके लिए बनाएगा? अपने से अलग किसी और के लिए बनाएगा ना, जो जिसको आवश्यकता है। तो कह रहे हैं न अन्य किंचित मिशत, कोई दूसरा नहीं था जो विचार करने वाला, केवल वो ही था जो विचार कर रहा था। तो स ईक्षत, उसने विचार किया। क्या विचार किया? लोकान नु सृजायति, क्या मैं लोगों को बनाऊं, संसार को बनाऊं? ये प्रसंग है। तो सृष्टितः पूर्वम चेष्टमानो ब्रह्मात्मा ही आसीत। सृष्टितः पूर्वम, सृष्टि से पहले, चेष्टमाना, चेष्टा करने वाला, विचार करने वाला, प्रयत्न करने वाला परमात्मा ही मात्र एक था। जीवात्मनो निश्चेष्ट आसन, और जीवात्माएं जो है वो निश्चेष्ट पड़ी है, वो चेष्टा कर ही नहीं सकती बिना साधन के। और प्रकृति अपनी निश्चेष्ट आसित, और प्रकृति भी निश्चेष्ट रही है। वो तो वैसे ही जड़ वस्तु है, वो भी निश्चेष्ट रहेगी, अर्थात प्रकृति भी कोई चेष्टा नहीं करेगी। और जीवात्मा के अंदर सामर्थ्य होता हुआ भी वो चेष्टा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। तो केवल चेष्टा करने वाला तो केवल परमात्मा था। तो ये सृष्टि उत्पन्न करने के प्रसंग में ये बात कही जाती है कि आत्मा व इदम एका एव अग्रे आसीत। इस तरह का जहां भी वाक्य आते हैं उसका तात्पर्य यही होता है। ये इसका कहने का अभिप्राय सूत्र का। समझ में आ गया जी सभी को? नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, ये प्रथम लाइन में जो ब्रैकेट में आया है अन्य परत्वम, इसका अर्थ क्या लेंगे? अन्य परत्वम को किसी दूसरे को ध्यान में रख करके ये वचन बोला गया। अन्य परत्वम को अन्य परक, यानी ये वचन जो है दूसरे के लिए। वो दूसरा कौन है? सृष्टि। सृष्टि के लिए वचन बोली गई है, ये वचन बोला गया है। ना कि ये वचन ऐसा है कि केवल अद्वैत था, केवल आत्मा ही एक था और कोई नहीं था, ऐसा प्रस्तुत नहीं करता ये वाक्य। ये वाक्य ये प्रस्तुत करता है कि आत्मा ही मात्र एक था, वो किसी सामने किसी और को रख करके ये वाक्य बोला जा रहा है। तो किसको रखा है? सृष्टि को। तो सृष्टि को ध्यान में रख करके ये वचन है, ना कि सृष्टि को हटा करके देखो, सृष्टि उत्पत्ति को हटा करके देखो, तब तो ये सिद्ध हो जाएगा आप जो कहना चाह रहे हैं। आत्मा ही एकमात्र था और कोई नहीं था, केवल एक ही तत्व था, तब आपकी बात मानी जाएगी। पर यह वाक्य उसके लिए नहीं बोला जा रहा, यह वाक्य सृष्टि उत्पत्ति को ध्यान में रख करके बोला जा रहा, ये इसका तात्पर्य। जी धन्यवाद। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें विशद शब्द आया ना? हाँ जी। आसी अन्य किंचन विशद, विशद का अर्थ क्या हुआ स्वामी जी? अच्छा, आपने सुना नहीं था? मैंने 2-3 बार बोला मिशत का अर्थ। आपने बोला विचार करने वाला। हाँ, तो ये वही अर्थ है, फिर और क्या पूछना था आपको? यही अर्थ है, सोचने वाला, विचार करने वाला। मिशत का मतलब है चेष्टा करने वाला, विचार करने वाला, सोचने वाला। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। राजकुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी करता अपने क्या वो जो स्वामी जी नमस्ते, ये जो ए और ऊ कौन सा उपनिषद हुआ? ये जिसका क्या नाम हुआ इसका? ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद। जी धन्यवाद जी। जी। और किसी कुछ पूछना है जी? किसी को भी?
हाँ जी, सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, हम अभी ये समझे सृष्टि पूर्व से एक ही आत्मा जो परमात्मा ही थे। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? पूरा बोलिए वाक्य। नहीं, सृष्टि नहीं बनाया हुआ था तो परमात्मा ही अकेले थे और ये जीवात्माओं के लिए सृष्टि बनाए। नहीं, परमात्मा अकेले थे का मतलब क्या समझा आपने? जीवात्मा सब अचेतन अवस्था में थे और हाँ। आत्मा के रूप में हम परमात्मा को ही लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बस ये थोड़ा सा जीवात्मा चेष्टा नहीं कर रहा था सृष्टि से पहले, विचार नहीं कर रहा था, उस कोई चेष्टा कर ही नहीं सकता। चेष्टा करने वाला मात्र एक आत्मा था, तो वो परमात्मा ही हो सकता है जो सृष्टि बनाने वाला है। बाकी कोई चेष्टा करने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? चेष्टा करने के लिए उसको साधन चाहिए, वो साधन है ही नहीं है, तो कैसे चेष्टा करेगा, कैसे विचार करेगा? जैसा आप विचार करते हो ना आज, क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास साधन है। जब साधन हट जाएंगे तो आत्मा के होते हुए भी कोई चेष्टा नहीं होगी, कोई विचार नहीं होगा। विचार करने के लिए साधन चाहिए। तो सृष्टि से पहले चेष्टा करने वाला मात्र एक ही था और उसी ने चेष्टा की कि मैं संसार बनाऊं। इस अर्थ को बताने के लिए वहां पर बताया आत्मा मात्र एक ही था। यह परमात्मा के लिए बोला जा रहा है जो चेष्टा करने वाला एकमात्र था और बाकी सब निश्चेष्ट पड़े रहे, प्रकृति हो और जीवात्माएं हो। ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रश्न संख्या 303 पे ये जो भूमिका थी 60वें सूत्र के पश्चात, जी, वैसे अर्थ तो समझ में आया लेकिन थोड़ा सा भ्रम सा है, तो एक बार कृपा करके थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कि सत्कार्यवाद जो आपने प्रस्तुत किया, सद असद भ्याम वस्तुना ख्यानम, वो सद और असत वस्तुओं का ज्ञान करने के लिए है सत्कार्यवाद। सत क्या है, असत क्या है, उसको बताने के लिए है। और ये जो सद और असत वस्तु का जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है? जीवात्मना कर्मवशात, जीवात्माओं के कर्मों के कारण से जगत वैविध्यम, संसार विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होता है। ये जीवात्मा के ही कर्मों के कारण से हैं। और जीवात्मा और प्रकृति, ये दोनों सत्ताओं को ध्यान में रख करके ये बात सिद्ध की जाती है। परंतु हमारा प्रश्न ये है कि क्या प्रकृति और जीवात्माओं को आप बोल रहे हो आपकी दृष्टि से हो जाए, लेकिन परमात्मा के स्वरूप से ये भिन्न वस्तुएं हैं अथवा नहीं है? हम तो इनको भिन्न वस्तुएं नहीं मानते हैं। यदि ऐसा है तो इस कल्पना को निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र बताया 61वां। जी धन्यवाद। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी एक दो सूत्र पहले का पूछूं? हाँ जी बोलिए। स्फोटात्मक शब्द क्या कहते हैं, ये सुना है मेरे। स्फोटात्मक शब्द आपने पीछे का नहीं सुना है क्या? मैं उस समय पूरी लेफ्ट थी। नहीं, उस समय लेफ्ट थी, वो तो मैं उस समय भी आपने बोला है और मैंने ये बोला है भले लेफ्ट थी लेकिन रिकॉर्डिंग तो आगे होगा ना। उस रिकॉर्डिंग को सुना है आपने? नहीं सुना है? नहीं सुन पाई है। आप कल सुन के आइएगा, फिर नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ, आपको सुनना चाहिए ना, क्योंकि पुरुषार्थ थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए ना। सारा पुरुषार्थ मैं करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद फिर समझ में नहीं आया तब पूछोगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिना मेहनत का जब कोई फल दिया जाता है ना, उसका वैल्यू नहीं होता है। मेहनत करके फल लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जी। हेमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। कि जो ये वीडियोज है, रिकॉर्डिंग है, ये कहाँ पर मिलेगा? आप योगेश जी से बात करिएगा। जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।